पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। कभी कभी तो भगवान शिव इतने जल्दी प्रकट हो जाते हैं, इतने जल्दी प्रकट हो जाते हैं कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक चोर था, उसकी आदत थी चोरी करने की। एक राज्य में चोरी करने के लिए गया, पर चोरी करते हुए उसको किसी ने देख लिया। बोले चोर 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 चोर, पकड़ो 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 पकड़ो। जैसे ये आवाज लगाई वो चोर भागने लगा। सैनिक पीछे भागने लगे, आगे आगे चोर भाग रहा, पीछे पीछे सैनिक भाग रहा। भागते भागते चोर घनघोर जंगल में आ गया। सैनिकों ने सोचा कि अब तो जंगल में आ गया, डर गया है, अब क्या उसका पीछा करना, चलो लौट चले। सैनिक लौट गए। आधी रात हो गई, चोर को भूख लगी। चोर ने सोचा जंगल मुझे खाने तो कुछ मिलेगा नहीं, आज मैंने पता नहीं किसका मुंह देख लिया, ना तो खाने को भोजन मिला और ना ही चोरी में कोई धन मिला। थोड़ी देर बाद उसकी नजर पड़ी कि ओहो एक शिवालय है, मंदिर है, शिव का मंदिर है। बोले इस मंदिर में खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। उस मंदिर में चोर चला गया, देखा चारों तरफ कुछ खाने के लिए पड़ा होगा, पर खाने के लिए कुछ था नहीं उस मंदिर में। चोर ने सोचा कि चलो इसी मंदिर में सो जाऊं, रात को कहां जाऊंगा, सुबह निकल करके फिर मैं अपना कोई दूसरा रास्ता देखूंगा। जैसे चोर उस मंदिर के एक कोने में जाकर के बैठा, उसकी नजर पड़ी कि शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक सोने का घंटा टंगा है। जैसे उस सोने के घंटे को देखा, अब तो चोर खुश हो गया। वाह, मैं तो सोच रहा था कि मैं कहीं गलत जगह आया हूं, पर मैं तो सही जगह आया हूं। यदि ये घंटा मुझे मिल गया ना, मुझे जीवन पर्यंत कभी चोरी करनी नहीं पड़ेगी। सोने का घंटा, पर इसको उतारा कैसे जाए, घंटा बहुत ऊपर है। उसने मंदिर के चारों तरफ देखा कि कुछ सीढ़ी या कुछ स्टूल या कुछ मिल जाए जिस पर खड़ा होकर उस घंटे को उतार लूं। चारों तरफ देखा, पर उसे कोई साधन नहीं मिला कि जिसके ऊपर वो खड़ा होकर घंटे को उतार सके। अब उसने सोचा भगवान थोड़ी देख रहे हैं। उसके मन में क्या भाव आया, भगवान थोड़ी देख रहे हैं। शिवलिंग पर खड़े होकर किस घंटे को उतार लेते हैं। लेकिन फिर भी मन में विचार करने लगा, हे भगवान मुझे क्षमा करना, मेरी रक्षा करना, और कोई मुझे पकड़ने भी आए ना तो मुझे बचा लेना। शिवलिंग को प्रणाम करके और शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। और जैसे शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर के घंटा उतारने लगा, उसी क्षण उस शिवलिंग में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। उस चोर के दोनों हाथ पकड़ लिए, और जैसे ही चोर ने अपनी नजरों के सामने भगवान शिव को देखा, चोर पसीना पसीना, हे प्रभु। भगवान ने कहा बस डरने की जरूरत नहीं, भक्तराज मांग लो क्या चाहिए, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। चोर ने कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कौन सा अपराध हो गया, अरे मैं तुमसे मांगने के लिए कह रहा हूं कि मांग लो क्या चाहिए। मैंने दुनिया में भक्त बहुत देखे, पर तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। कोई तो मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर पुष्प चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर बिल पत्र चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर दक्षिणा चढ़ाता है, लेकिन आज मैंने पहली बार ऐसा भक्त देखा जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया
अब इससे बड़ा भक्त मैं और कहां देखने जाऊं। इसलिए आज तुझे मांगना ही पड़ेगा। अब भगवान कब और कैसे अपने भक्त के ऊपर प्रकट हो जाएं, इसलिए भाव की जरूरत है। यदि आपका भाव सच्चा है तो हर मोड़ पर मेरा शंकर है। आपका भाव निष्ठात्मक प्रीति से युक्त है तो चलते रास्ते में भी मेरा शिव मिल जाएगा। शिव को पहचानने के लिए ये बाहरी आंखों की जरूरत नहीं, ये अंदर की आंखों की जरूरत है। इसलिए बाहरी आंखों से संसार को देखा जा सकता है, पर बाहरी आंखों से मेरे शंकर को नहीं देखा जा सकता। शंकर को देखना है तो दिल की आंखों को खोलना पड़ेगा, बाहर की आंखों को बंद करना पड़ेगा। जब तक ये बाहर की आंखें हैं तब तक संसार दिखाई देगा, और संसार जो है ना ये मोह का कारण है। जब तक ये मोह और ममता आपके और मेरे बीच में है तब तक हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। मोह निशा जग सो बनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार स्वप्न है, परमात्मा सत्य है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति हर परिस्थिति में मेरे शिव को गाओ। मन नहीं लगता फिर भी गाओ। शिव को गाने के लिए आदत बनानी पड़ेगी। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा शुरू में कभी स्कूल नहीं जाता है कि कभी स्कूल अपनी मर्जी से, लेकिन मां उसकी पिटाई कर करके उसको स्कूल भेजती है। जब 2-5 वर्ष जब मां उसकी पिटाई करते करते उसको स्कूल भेजना चालू करती है ना, धीरे धीरे उस बच्ची को आदत पड़ जाती है। अपने आप बच्चा कहने लगता, मां मेरी ड्रेस कहाँ है, मां मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं हुआ, मुझे स्कूल जाना है, पिताजी से कहो वो मुझे स्कूल छोड़ करके आए। धीरे 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 पढ़ाई में दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, और परिणाम निकलता है तो वो बड़े बड़े पदों पर बैठ करके बड़ा बड़ा अफसर बन जाता है। उसी प्रकार ये भगवान की भक्ति है। शुरू में मन थोड़ी लगता है, लेकिन अपनी बुद्धि रूपी मां से कहना पड़ेगा, इसकी है बुद्धि रूपी मां, तू अपने इस मन रूपी बेटे को बार बार भगवान की ओर भेज। एक बार मन नहीं लगेगा, दूसरी बार में लगेगा, दूसरी बार में मन नहीं लगेगा, तीसरी बार में मन लगेगा, तीसरी बार में मन नहीं लगेगा, चौथी बार में लगेगा। यदि चौथी बार में मन नहीं लगा तो 5वीं बार में ऐसा मन लगेगा, ऐसा मन लगेगा कि वैराग राग रस को भक्त निष्ठा, संसार से एकदम वैराग हो जाएगा और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर ऐसा मन लगेगा। इसलिए मन नहीं लगता फिर भी गाओ। तो आइए हम